अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था काइनेमैटिक्स के अंदर, ग्राफ्स ऑफ मोशन। और हमने ग्राफ्स ऑफ मोशन स्टार्ट किया था फ्रॉम द वेरी बेसिक्स ऑफ एक्स एक्सेस क्या होती हैं, वाई एक्सेस क्या होता है, ओरिजिन कैसे कहते हैं, ग्रेडियंट कैसे कहते हैं। इनफैक्ट ग्रेडियंट के बारे में मैंने बताया था कि ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, जिसको कहते हैं चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। मैंने ये भी बताया था कि ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन रिप्रेजेंट होता है स्लोप से या स्टीपनेस से। लाइन जितनी ज्यादा स्टीप होगी उसका ग्रेडियंट उतना ज्यादा होगा। जैसे बराबर में ये जो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है, जिसको अभी अभी मैंने एक सर्कल के अंदर कैद किया है, इस ग्राफ को देख के बताएं किस लाइन का ग्रेडियंट ज्यादा होगा। आपका जवाब आया था लास्ट टाइम, सर बी का ग्रेडियंट ज्यादा होगा। और मैंने हैरान होकर पूछा था, बच्चों तुम्हें कैसे पता कि बी का ग्रेडियंट ज्यादा है? तो हमने बोला सर बी वाली लाइन ज्यादा स्टीप है, और जो लाइन स्टीप ज्यादा होती है उसका ग्रेडियंट ज्यादा होता है, क्योंकि आपने खुद ही बताया था ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप और स्टीपनेस ऑफ अ लाइन। ग्रेडियंट को आप स्टीपनेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जल्दी जल्दी में जो वो हम एक जुमला बोलते थे ना, ग्रेडियंट इज अ स्लोप, अबे ग्रेडियंट स्लोप नहीं होता, ग्रेडियंट स्लोप से रिप्रेजेंट होता है। दोनों जुमलों में फर्क है। बात समझ आ रही है? फिर मैंने तुम्हें लाइफ सेविंग 7 ग्रेडियंट्स बताए थे। ये 7 ग्रेडियंट्स जिस बच्चे को आते हैं वो कभी डूब के नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास लाइफ सेविंग ग्रेडियंट्स मौजूद हैं। ये 7 ग्रेडियंट तुम्हें पता होने चाहिए: जीरो, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव इंक्रीजिंग और नेगेटिव डिक्रीजिंग। ये 7 ग्रेडियंट तुम्हें पता होने चाहिए। फिर मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज करवाई थी, हाउ टू रीड अ ग्राफ। कोई भी ग्राफ ऑफ मोशन हो तो आपने रीड करना है सबसे पहले ग्रेडियंट कौन है और ग्रेडियंट कैसा है। अगर ये दो बातें आपके समझ आती हैं तो फिर आप कोई सा भी ग्राफ रीड कर सकते हैं। मैंने उस दिन आपको डिस्टेंस टाइम के और स्पीड टाइम के कई सारे ग्राफ्स पढ़ाए थे। और तो और मैंने आपको स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स का एक कंपैरिजन भी करवाया था। उस दिन मैंने एक बात कह के ये क्लास खत्म कर दी थी कि बेटा ये हैं स्केलर क्वांटिटीज के ग्राफ्स, यानी ये डिस्टेंस और स्पीड के ग्राफ्स हैं। असल जो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं वो वेक्टर वाले ग्राफ हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ, वेलोसिटी के ग्राफ, एक्सेलरेशन के ग्राफ। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे इसी से, ठीक है? हेडिंग डाल दें, अगर नोटबुक्स लेके बैठे हैं तो जल्दी से हेडिंग डाल दें। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स। क्या पढ़ रहे हैं हम? डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स। क्लियर है? चलें यार। अच्छा भाई, अब सीन ऐसा है मेरे बच्चों, जरा जल्दी से सुनना गौर से। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। पहले तो ये याद रखो कि अगर वेलोसिटी का ग्राफ आएगा ना, या एक्सेलरेशन का ग्राफ आएगा, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेस होंगे। क्या मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेस का? एक काम करता हूँ, बजाय मैं तुम्हें लंबी लंबी थियरी पढ़ाने के ना, एक काम करता हूँ, थियरी नहीं पढ़ाता, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। आप शायद सोचो सर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हो जाएगा हमसे? बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ऐसी की तैसी। तो तुम्हारे सामने मैं सबसे पहले यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ कुछ ग्राफ्स, और उन ग्राफ्स को आज हम सीखेंगे और समझेंगे। ओके, जो पहला ग्राफ होने जा रहा है वो होने जा रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप देख सकते हैं वेलोसिटी की एक मैंने पॉजिटिव एक्सेस बनाई है और एक मैंने नेगेटिव एक्सेस बनाई है। दूसरा ग्राफ होने जा रहा है मेरे बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और तीसरा ग्राफ होने जा रहा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कितने ग्राफ पढ़ेंगे मेरे बच्चों? आज हम 3 ग्राफ पढ़ेंगे: डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम।
स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले मुझे बताओ, आपके सामने मैं ग्राफ बनाऊंगा। ये देखो, इस ग्राफ को आपने मेरे बच्चों कन्वर्ट करना है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के ग्राफ में। मैंने तुम्हें पहले से ग्राफ बना के दे दिया। मैंने तुम्हें कौन सा ग्राफ बना के दिया है? मैंने तुम्हें ग्राफ बना के दिया है वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। किसका ग्राफ दिया है मैंने तुम्हें? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ को देखकर तुम बनाओगे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ और एक्सेलरेशन का ग्राफ। क्लियर है? पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दो डायरेक्शंस हैं। ये ऊपर वाली जो डायरेक्शन है ना मेरे बच्चों, ऊपर वाली डायरेक्शन कहलाती है पॉजिटिव, और नीचे वाली डायरेक्शन कहलाती है नेगेटिव। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव डायरेक्शन है और एक नेगेटिव डायरेक्शन है। तुम बताओ ये ग्राफ शुरू कहाँ से हुआ है? तुम बोलोगे सर ये ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है ग्राफ? पॉजिटिव डायरेक्शन से शुरू हुआ है। अच्छा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम मुझे चैट पे जवाब दोगे, ठीक है? तो थोड़ा सा रेडी हो जाओ, बकल अप हो जाओ। कौन बच्चा बताएगा कि यहाँ पे वेलोसिटी, पहले बताओ, बढ़ रही है या कम हो रही है? बहुत आसान सवाल पूछा है मैंने, वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? इज वेलोसिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इफ्रा ने जवाब दिया डिक्रीजिंग। महात का भी ऐसे ही सोचना है कि सर वेलोसिटी कम हो रही है। और मजे की एक बात बताऊं, ये बिल्कुल सही जवाब है कि वेलोसिटी कम हो रही है। देखो ये जो बीच वाली लाइन है ना, बीच वाली लाइन, मेरे बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती। अब अगर ग्राफ जीरो की तरफ आ रहा है मतलब वेलोसिटी कम हो रही है यार। ग्राफ इज गोइंग टुवर्ड जीरो, और ग्राफ गोइंग टुवर्ड जीरो का मतलब है वेलोसिटी कम हो रही है। दैट्स इट। तो ये बात तुमने बिल्कुल सही बताई, वेलोसिटी कम हो रही है। तो तुम बोलोगे सर पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो रही है। क्या बोलोगे फिर से बताओ? पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो रही है। ये बात समझ आई या नहीं है? पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो रही है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो रही है ना, तुम्हें पता है ना ये ग्राफ इसका ग्रेडियंट है। वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी, वो डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरी बात सुनी नहीं तुमने। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट होता है, हाँ या ना? एक मिनट रुकना बेटा। तो अगर पहले वाले ग्राफ में वेलोसिटी कम हो रही है, क्या कम हो रही है? वेलोसिटी कम हो रही है। तो वेलोसिटी कम होने का मतलब है यहाँ डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट कम होगा। कैसे कम होगा ग्रेडियंट, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो मैं ग्राफ बना रहा हूँ, तो मुझे बताना है मैंने सही बनाया या गलत बनाया। ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ही तो बनाया, पॉजिटिव डिक्रीजिंग। सर आपने पॉजिटिव डिक्रीजिंग क्यों बनाया? देखो पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये ग्राफ पॉजिटिव में बना हुआ था, और डिक्रीजिंग क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये जो नेगेटिव वाली साइड है यहाँ पे वेलोसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है? वेलोसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है? तुम नोट करो, ये जीरो वाली लाइन से दूर जा रहा है। अगर जीरो की तरफ जा रहा होता ना तो कम होती। ये जीरो से दूर जा रहा है, तो ये बढ़ रही है। अच्छा, कुछ बच्चे ना बड़ा परेशान होते हैं यहाँ पे, कहते हैं सर वेलोसिटी बढ़ कैसे सकती है, ये तो नीचे जा रहा है। अरे मेरे बच्चों, नीचे और ऊपर मत देखो। नीचे और ऊपर देखना नहीं है तुमने, सिर्फ ये देखना है। देखो ये वेलोसिटी आ गई, अगर ग्राफ जीरो की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है। यहाँ पे भी जीरो की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। अगर ग्राफ जीरो से दूर जा रहा है, चाहे ऊपर दूर जा रहा हो या चाहे नीचे दूर जा रहा हो, वेलोसिटी बढ़ रही है। फिर से बता रहा हूँ, जीरो की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। जीरो से दूर जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब मैं दोबारा से तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम ऊपर वाला ग्राफ देखकर बताओ क्या हो रहा है। तुम बोलोगे सर ये तो जीरो से दूर जा रहा है, और जीरो से दूर जाने का मतलब क्या होता है? फारी ऑलरेडी बता चुकी है जवाब, वेलोसिटी बढ़ रही। लेकिन आप इसे पॉजिटिव नहीं बोलोगे, आप इसे नेगेटिव बोलोगे। ये पॉजिटिव में नहीं बढ़ रही, ये नेगेटिव में बढ़ रही है। तो अब आपको यहाँ नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बना दिया। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें ना समझ आया हो, कोई बात नहीं यार, पहली बार में किसको समझ आता है, इट्स ओके। देखो पहले क्या बनाया मैंने, पहले मैंने बनाया पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी कम हो रही है। फिर मैंने बनाया नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये मेरा वेलोसिटी के ग्राफ को देखते हुए डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मैंने बनाया है। और इस तरह से आप अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं।
अच्छा, एक काम करते हैं, लगे हाथ एक्सेलरेशन का भी ग्राफ बना लेते हैं, एक्सेलरेशन का। कौन बच्चा बताएगा यहाँ डायरेक्शन कैसी है? देखो मैंने क्या लिखा है, ऊपर देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, ये सर्कल के अंदर। आप बोलेंगे सर डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब बताओ वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? आप बोलेंगे सर वेलोसिटी कम हो रही है, जीरो की तरफ जा रहा है। और वेलोसिटी के कम होने को बोलते हैं डीसेलेरेशन, इसलिए देखो मैंने माइनस लिखा है, -a। सर ये आपने प्लस ब्रैकेट -a क्यों लिखा है? बेटा प्लस का मतलब है डायरेक्शन इज पॉजिटिव। तो फिर सर आपने -a क्यों लिखा है? अरे मेरे बच्चे, पॉजिटिव डायरेक्शन में डीसेलेरेशन हो रही है। सर आपको कैसे पता डीसेलेरेशन हो रही है? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है भाई। अच्छा, अब बताओ नीचे डायरेक्शन नेगेटिव है मगर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो बढ़ने को कहते हैं एक्सेलरेशन। अब ये हो गया -+a, सॉरी ये -+a क्या भला है? अरे यार अभी समझा देता हूँ, बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि नीचे वाले हिस्से में डायरेक्शन कैसी है? तुम बोलोगे सर डायरेक्शन नेगेटिव है। फिर मैं पूछूंगा मुझे बताओ डीसेलरेशन हो रही है या एक्सेलरेशन हो रही है? तुम बोलोगे सर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन होगी। तो बेटा ऊपर हो रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में डीसेलरेशन, नीचे हो रही है नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। बात समझ आई? अब इसके बाद सबसे असल सवाल तो पूछा ही नहीं। प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस भी माइनस होता है, यानी आपकी एक्सेलरेशन की जो ग्राफ बनेगी वो थ्रू आउट नेगेटिव बनेगा। ये देखो मैं बना रहा हूं, ये देखो, ये जो मैंने ऊपर वाले हिस्से का ग्राफ बनाया ये नेगेटिव बनेगा, और नीचे वाले हिस्से का ग्राफ भी कैसा बनेगा? नीचे वाले हिस्से का ग्राफ भी नेगेटिव बनेगा। अच्छा, जब ये बात मैं बताता हूँ ना तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं सर ये क्या हो रहा है? अरे भाई एक बात बताओ, ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव है लेकिन डिसेलेरेशन हो रही है, नीचे डायरेक्शन नेगेटिव है और एक्सेलरेशन हो रही है। तो एक सूरत में माइनस तो आ ही रहा है ना दोनों बार, है ना? तो इसलिए आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू थ्रू आउट नेगेटिव है। सर आपने ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई? बेटा स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाई क्योंकि देखो ना यहाँ पे इसका ग्रेडियंट यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। आपको पता है ना एक्सेलरेशन वेलोसिटी का ग्रेडियंट होता है। तो इस तरह से ये ग्राफ बनना था। ज्यादा से ज्यादा पता है क्या होगा? नहीं समझ आया होगा, आई नो, कोई बात नहीं यार, एक और करते हैं, 2 3 4 5 उसके बाद ही समझ आएगा ना। पहली पहली बार में भाई किसी को नहीं आया, मैं बार बार बता रहा हूँ इसीलिए। तो आप अनोखे बच्चे नहीं है अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है। ये देखें, ये आ गया फिर से एक और ग्राफ। यहाँ वेलोसिटी बनाएंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे। चलो अब मुझे एक बात बताओ बड़ी सिंपल सी। तुम्हारे पास फिर से वही 3 ग्राफ आ गए। आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर शेप, ओके? अनदर शेप फॉर यू, एंड देन यू आर गोइंग टू ट्राई ड्रॉ इट। एक और शेप आ गया आपके पास, ये रहा। ठन ठन, क्या हो रहा है यहाँ पे बताओ? व्हाट्स हैपनिंग, जल्दी से बताओ। तुम बोलोगे सर सबसे पहले ग्राफ शुरू हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन से, और नेगेटिव से शुरू होके पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब सोच समझ के जवाब देना, यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? एरो बनाया मैंने आपके लिए। वेरी गुड, पहले तुम बोलोगे सर नेगेटिव डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव डिक्रीज, वेरी गुड। तो आप बराबर में नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बना दें। ये देखें नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो मैं बना देता हूँ। नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट ऐसा होता है, ये होता है नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बना रहा हूँ आपके सामने।
ठीक है, ये नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बन गया। अब बताओ पॉजिटिव में क्या सीन है। पॉजिटिव साइड पे देखो सर, पॉजिटिव में तो ये जीरो से दूर जा रहा है। तो जीरो से दूर जाने का मतलब ये कि ये पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है। पहले नेगेटिव का डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाया, अब पॉजिटिव का इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाओ। ये मैंने पॉजिटिव का इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बना दिया। मैं इसको अब तमीज से बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखो मैंने यहाँ क्या किया। पहले मैंने नेगेटिव का डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाया, फिर पॉजिटिव का इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाया, और इस तरह से मेरा ग्राफ रेडी हो गया। मुझे पता है तुम्हारे जहनों में 25 सवाल आ रहे होंगे। सर आपको कैसे पता ये ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा? बेटा नेगेटिव डिक्रीज का ग्रेडियंट है, ऊपर से ही स्टार्ट होगा। किसी चीज को डिक्रीज करने के लिए आप जीरो से स्टार्ट कैसे करोगे? है ना? ऊपर से ही स्टार्ट होगा। तो नेगेटिव डिक्रीज, पॉजिटिव इंक्रीज, दैट्स इट। इसका एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाने में हेल्प करोगे मेरी? एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा? अच्छा पहले मुझे एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा एक सवाल पूछूंगा तुमसे, सोच समझ के जवाब देना। यहां पर पहले नेगेटिव में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और आपको पता है वेलोसिटी के डिक्रीज होने को डीसेलरेशन बोलते हैं। तो आपने लिख दिया -1। फिर ऊपर वाले हिस्से में देखो, ऊपर वाले हिस्से में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी के इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी के इंक्रीज होने को एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो डीसेलरेशन था इसलिए नीचे -A लिख दिया, ऊपर एक्सेलरेशन था इसलिए +A लिख दिया। अब तुम नोट करो, माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो तुम्हारा एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनेगा वो थ्रू आउट कैसा बनेगा? वो थ्रू आउट पॉजिटिव बनेगा। दैट्स इट। कितना आसान है। एक्सेलरेशन का ग्राफ तुमने देखा, थ्रू आउट पॉजिटिव बन रहा है। ये करना था यहाँ पे। कैसा? और तुम एक चीज और नोट करो, ऊपर वाले जो मैंने 3 ग्राफ बनवाए हैं और नीचे वाले जो 3 ग्राफ बनवाए हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट नहीं लग रहे? मिरर इमेज। क्या ख्याल है? अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ होगा पता है? मैं बताता हूँ। ज्यादा से ज्यादा ये हुआ होगा कि तुम्हें ये समझ नहीं आया होगा, दैट्स इट यार, क्या हो गया। चलो नो टेंशन, एक हाथ और करते। ठीक है, एक हाथ और कर। ये देखो, ये मैंने बनाया वेलोसिटी का ग्राफ, ये मैंने बनाया डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ये मैंने बनाया एक्सेलरेशन का ग्राफ। कैसा हो गया? अच्छा यहाँ पे एक और सवाल आया, सर ऊपर जो आपने ग्राफ बनाया था उसको जीरो से स्टार्ट क्यों किया आपने? बेटा जीरो से स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि देखो स्टार्टिंग है ना, यहाँ पे देखो फारिया हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं है। तो हमें पता नहीं है कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमने बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर लिया कि भाई ऑब्जेक्ट स्टार्ट अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो उसने जीरो से ही स्टार्ट की होगी। कैसा? अज्यूम कर लिया हमने। नीचे मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे डिक्रीज करना था, ऊपर तो इंक्रीज करना था ना मुझे। नीचे मुझे क्या करना था? नेगेटिव से स्टार्ट करना था, तो नेगेटिव ग्रेडियंट बनाने के लिए तो ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा अब ना मैं तुम लोगों को थोड़ा सा एक मुख्तलिफ तरह का ग्राफ दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम बना लोगे, इतना मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए। देखो ये बना, और फिर ये बना। अब तुम बोलोगे सर ये कौन सा अनोखा ग्राफ दे दिया आपने, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बेटा क्या हो रहा है, एग्जामिनर करेगा ये हरकतें, तुम्हें बस रेडी रहना है इन हरकतों के लिए। आ सकता है भाई ऐसा ग्राफ, क्या हो गया? और आ सकता नहीं है, आता है। आइए इस ग्राफ को देखते हैं क्या हो रहा है, समझते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। देखो पहले बताओ पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या हो रहा है वेलोसिटी के साथ? आप बोलोगे सर पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जीरो से दूर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव में इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाओ पहले। ये बन गया पॉजिटिव में इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। अब बताओ नेगेटिव में क्या सीन है? सर नेगेटिव में ये जीरो के पास जा रहा है, और बेटा अगर जीरो के पास जा रहा है तो नेगेटिव में डिक्रीज हो रहा है।
नेगेटिव में डिक्रीज होने का मतलब है डीसेलरेशन। तो अब आप नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बना दो। ये देखो, पहले मैंने पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाया, फिर मैंने नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बना दिया। ऐसा ही बनेगा, और कुछ तो नहीं बन रहा मेरे पास। तुम बताओ। पहले पॉजिटिव इंक्रीजिंग बनाया, फिर नेगेटिव डिक्रीजिंग बना दिया। और कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ऐसे ही शेप दिखाई दे ना, वो 7 शेप्स। पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, दैट्स इट। अब आओ एक्सेलरेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं ना लगे हाथ। भाई साहब, प्लस 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 होता है, और माइनस माइनस भी प्लस होता है। क्या ख्याल है? प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस भी प्लस। तो आपका जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है, वो थ्रू आउट कैसा रहेगा? वो थ्रू आउट पॉजिटिव ही रहेगा। इतना आसान था ये। चलो एक काम करते हैं, ये नहीं बनाते, एक और करते हैं। अभी तो हम सिर्फ शुरू हैं यार, अभी तो हमें कई तरह के ग्राफ देखने हैं। एग्जामिनर बहुत मस्ती करता है पेपर में। चले यार, थोड़े से और ग्राफ्स पढ़ते हैं। इलियास भाई, यार ये ग्रीन टी मुझे भी करा दें यार। अच्छा भाई, अब आ जाओ जरा, यहाँ पे एक सवाल है सर, व्हाई इज इट अ स्ट्रेट लाइन? बेटा अरीबा, कौन सा पूछ रही हो स्ट्रेट लाइन? एक्सेलरेशन का पूछ रही हो? बहुत आसान है, सुनो। एक्सेलरेशन मैंने स्ट्रेट लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि एक्सेलरेशन ना वेलोसिटी का ग्रेडियंट होता है, और वेलोसिटी का ग्रेडियंट देखो कांस्टेंट है। इसीलिए एक्सेलरेशन भी मैंने कांस्टेंट बनाई है। वेलोसिटी का ग्रेडियंट कांस्टेंट था, इसीलिए एक्सेलरेशन भी मैंने कांस्टेंट बनाई है। अच्छा भाई, अब आ जाओ, आपके सामने एक नई नस्ल का ग्राफ आने लगा है। लेकिन आप हैं खानदानी कातिल। आप बोलेंगे किसी भी नस्ल का ग्राफ आ जाए, ऐसी की तैसी। ये देखो, ये बनाएंगे अब हम। कैसा? लेट्स ड्रॉ दिस। डरने का नहीं, डरने का नहीं, डरने का नहीं, जैसा भी ग्राफ आ जाए करने का। क्या करोगे यहाँ पे, बताओ जल्दी से। वॉट विल यू डू? भाई देखो, पहले तो मुझे बताओ कि नेगेटिव डायरेक्शन में क्या सीन चल रहा है ये। सर यहाँ तो वेलोसिटी जीरो से दूर जा रही है। जीरो से दूर जाने का मतलब है नेगेटिव में बढ़ना। नेगेटिव में बढ़ना, और बढ़ने को कहते हैं एक्सेलरेशन। नेगेटिव में बढ़ना, बढ़ने को कहते हैं एक्सेलरेशन। क्या ख्याल है? और फिर पॉजिटिव में क्या सीन है पहले? अच्छा, नेगेटिव में बढ़ना है ना, तो पहले नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बना दे दो मुझे। लेट मी ड्रॉ नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट फॉर यू। ये आ गया नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। अब बनाओ पॉजिटिव का डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। क्यों 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 क्यों? सर देखे ना, ये जीरो की तरफ आ रहा है, और जीरो की तरफ आने का मतलब तो एक ही होता है कि वेलोसिटी कम हो रही है, और वेलोसिटी के कम होने को डिसेलरेशन बोलते हैं। तो अब आप बनाएंगे पॉजिटिव में डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। कैसा होता था पॉजिटिव में डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, याद है? ये था पॉजिटिव का डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। कैसा? पॉजिटिव का डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। गुड सीन्स। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझ आया, कोई बात, मिटा दो, सब मिटा दो, ये लो मिटा दिया। फिर से करते हैं, ठीक है? लेट्स डू दिस वन मोर टाइम। मैं सर्कल करके स्लो स्लो बताता हूँ। यहां पर बताओ, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? पहले तो डायरेक्शन बताओ। एक्स एक्सेस से ऊपर बन रहा है या एक्स एक्सेस से नीचे बन रहा है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऑफ कोर्स यू विल से ये नेगेटिव है। क्या बोलोगे तुम? कि ये नेगेटिव है, आई नो दैट। अब नेगेटिव में वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, ये बताओ। तो बस नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बना दो। तुमने खुद ही जवाब दिया, नेगेटिव इंक्रीजिंग। ये देखो, नेगेटिव इंक्रीजिंग।
ऐसे ही तो होता है नेगेटिव इंक्रीजिंग, जाके देखो वो 7 शेप्स, नेगेटिव इंक्रीजिंग। अब बताओ पॉजिटिव में क्या हो रहा है, पॉजिटिव में क्या हो रहा है, पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो अब पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बना दो। कैसा होता था पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, ऐसा होता था पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। और तुमने एक और बात नोट की, ऊपर वाले ग्राफ का बिल्कुल मिरर इमेज बन गया ये। एक्सेलरेशन का क्या सीन है, मैं बताता हूँ एक्सेलरेशन का क्या सीन है। देखो माइनस प्लस, ओहो मैंने इरेजर सेलेक्ट किया हुआ था। माइनस प्लस भी माइनस होता है और प्लस माइनस भी माइनस होता है, हाँ या ना। माइनस प्लस भी माइनस होता है और प्लस माइनस भी माइनस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक्सेलरेशन थ्रू आउट नेगेटिव बनेगी। तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द नेगेटिव एक्सेलरेशन फॉर यू, दैट्स इट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, तो इसीलिए मैंने नेगेटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट बना दिया। फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, कम हो रही थी, इसीलिए मैंने पॉजिटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बना दिया। दैट्स इट, इतना आसान है। ठीक है। अच्छा, आइए और तरह के ग्राफ्स देखते हैं। अभी तो हमसे वार्म अप हुए हैं 3 4 ग्राफ्स करके, अभी तो फोड़ फाड़ मचानी है। चले भाई, वी हैव न्यूअर ग्राफ्स फॉर आवरसेल्व्स, लेट्स ट्रीट आवरसेल्व्स। कैसे बनाएंगे, चले मैं आपके सामने कुछ ग्राफ्स बनाने जा रहा हूँ एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू ड्रॉ दोस ग्राफ्स वेरी गुड। ऑलराइट, तो ये हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ बना। हाउ टू डू दैट, आइए इसको सीखते हैं और करते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है, हो जाएगा। पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे पहले है ग्राफ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर दोबारा नेगेटिव, और फिर दोबारा पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ 4 स्टेप्स में बनेगा। कितने स्टेप्स में बनेगा, 4 स्टेप्स में, है ना। ये ग्राफ 4 स्टेप्स में बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब सोच समझ के बताओ। देखो तुम्हें मेन रूल पता है, यू नो द ट्रिक। जब ग्राफ 0 के करीब जा रहा है तब वेलोसिटी कम हो रही है, और जब ग्राफ 0 से दूर जा रहा है तब वेलोसिटी बढ़ रही है। नाउ यूजिंग दैट ट्रिक, ट्राई टू सॉल्व इट, कम ऑन। जी, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी डिक्रीज होती है, पॉजिटिव डिक्रीज। तो मैं आपके सामने बना रहा हूं पॉजिटिव डिक्रीज। अब होल्ड करना, ठीक है। पॉजिटिव डिक्रीज, कैसा, पॉजिटिव डिक्रीज के बाद यहां देखो, सेकंड वाले पार्ट में देखो, ये 0 से दूर जा रहा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, और 0 से दूर जा रहा है। तो तुम बोलोगे नेगेटिव इंक्रीज। कैसा होता है नेगेटिव इंक्रीज, ये देखो, नेगेटिव इंक्रीज। पहले तुमने क्या बनाया, पॉजिटिव डिक्रीज, फिर तुमने क्या बनाया, फिर तुमने बनाया नेगेटिव इंक्रीज। अब बताओ आगे क्या बनेगा।
सर ये तो दोबारा जीरो से करीब जा रहा है। दोबारा जीरो के करीब जाने का मतलब है नेगेटिव डिक्रीज। है अभी भी नेगेटिव में, मगर जीरो से करीब जाने की वजह से आप बोल रहे हो नेगेटिव डिक्रीज। तो दोबारा से नेगेटिव डिक्रीजिंग ग्रेडियंट बनाओ। नेगेटिव डिक्रीज बन गया, नेगेटिव डिक्रीज। अब पॉजिटिव इंक्रीज। ये देखो ना, लास्ट वाले में देखो क्या हो रहा है। लास्ट वाले में पॉजिटिव है और जीरो से दूर जा रहा है, मतलब इंक्रीज। तो कैसा होता है पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट? पॉजिटिव इंक्रीजिंग ग्रेडियंट ऐसा होता है। अब ये देख के आई एम श्योर तुम लोग बोल रहे हो सर ये क्या चल रहा है। मैं बताऊं यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है। शेप मैंने बिल्कुल सही बनाया है, शेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा ग्राफ एक्सेस से नीचे कैसे चला गया सर, नीचे तो उन्होंने कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो मैं करूंगा कुछ नहीं, बस शेप यही रखूंगा। अपने ग्राफ को बहुत स्टाइल से नीचे से शिफ्ट करके कहाँ ले जाऊंगा? ऊपर ले जाऊंगा। दैट्स इट। दैट्स इट। द राइट थिंग इज द शेप। शेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ शुरू कहां से हो रहा है? ओरिजिन से हो रहा है, नहीं हो रहा है, हु केयर्स। हमें क्या पता कि वो ओरिजिन पे था या नहीं था? हमें क्या पता वो जीरो डिस्टेंस पे था या नहीं था? असल चीज है शेप। तो मैंने वेलोसिटी के ग्राफ को देख के डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का शेप बनाया। पहले मैंने बनाया पॉजिटिव डिक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। फिर मैंने बनाया नेगेटिव इंक्रीज, क्योंकि नेगेटिव में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। फिर मैंने बनाया नेगेटिव डिक्रीज, क्योंकि नेगेटिव में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। और आखिर में मैंने दोबारा बनाया पॉजिटिव इंक्रीज। ठीक है। इस तरह से मैंने डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ मुकम्मल किया है। अभी रुक जाओ, अभी स्टोरी एंड नहीं हुई है। अभी एक्सेलरेशन के ग्राफ भी बनेंगे बेटा जी। पहले तो बताओ, पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने का मतलब है डीसेलरेशन। फिर नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने का मतलब है एक्सेलरेशन, है ना? फिर दोबारा देखो, नेगेटिव में ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब नेगेटिव में डीसेलरेशन। और फिर पॉजिटिव में दोबारा इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में एक्सेलरेशन। टन टन टन। अब देखो, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस भी माइनस, यानी शुरू के दो सेगमेंट्स में आपका ग्राफ नेगेटिव रहने वाला है। शुरू के दो सेगमेंट्स में आपका ग्राफ नेगेटिव रहने वाला है। फारिया, आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन सून। अभी अभी रुक जाओ। किस अब जरा थर्ड और फोर्थ देखो, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में क्या हो रहा है? माइनस माइनस भी प्लस होता है और प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो आपका जो ग्राफ का थर्ड और फोर्थ हिस्सा है, उसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगी। तो तुम नोट कर रहे हो, पहले मैंने एक्सेलरेशन नेगेटिव बनाई है, फिर मैंने एक्सेलरेशन पॉजिटिव बनाई है। इनको चाहो तो डॉटेड लाइन से इस तरह से जोड़ दो। दैट्स इट। तो ये आ गया आपका बच्चों एक्सेलरेशन का ग्राफ। एक सवाल पूछा यहाँ पे फारिया ने कि सर इन विच केस इज द डिस्प्लेसमेंट इन नेगेटिव एक्सिस। सर हम काफी देर से नोट कर रहे हैं कि आप वेलोसिटी का ग्राफ भी नेगेटिव एक्सिस वाला बना रहे हैं, एक्सेलरेशन का ग्राफ भी आप नेगेटिव एक्सिस वाला बना रहे हैं, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ नेगेटिव एक्सिस वाला नहीं बना रहे। मैं रीजन देता हूँ ना बेटा, परेशान नहीं। देखो, अगर ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में नीचे आने का मतलब ही नेगेटिव है। तो यहां पे इसलिए अलग से नेगेटिव का एक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है। पेपर में भी ज्यादातर, सुनना गौर से, पेपर में भी ज्यादातर जो सवाल आते हैं उसमें पॉजिटिव का ही सवाल आता है। नेगेटिव का वो कभी कभार दे भी सकता है, उनका भरोसा नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊं, इसमें पढ़ना नहीं कभी भी गलती से भी। तुम सिर्फ शेप बनाना सीखो। शेप, असल जो नंबर है वो शेप के। शेप बनाना सीख जाओगी, तुम्हें पेपर में ग्राफ बनाना आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी तो रुक जाओ, अभी तो और भी करना है। मैं अभी तो हमने थोड़े थोड़े से ही किए हैं, अभी और देखते हैं। ये देखो,
Alright, going in negative axis and having negative gradient means the same thing? No. In fact, पॉजिटिव एक्सिस में भी नेगेटिव ग्रेडियंट हो सकता है। ये देखो, मैं बना के दिखाता हूँ ना, पॉजिटिव एक्सिस में नेगेटिव ग्रेडियंट ये रहा। पॉजिटिव एक्सिस है लेकिन नेगेटिव ग्रेडियंट है, नेगेटिव कांस्टेंट। हो सकता है। ठीक है, अच्छा रुक जाओ, मैं समझाता हूँ। एक और ग्राफ करते हैं, पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग स्मार्ट हो गए हो, आप लोग समझ चुके होगे कि मैं हर बार ना एक ग्राफ बनाता हूँ फिर उसी का मिरर इमेज दे देता हूँ, क्या कहते हो? ऐसा ही कुछ होने वाला है यहाँ पे भी। पहले डायरेक्शन नेगेटिव है, फिर डायरेक्शन पॉजिटिव है, फिर दोबारा पॉजिटिव है, फिर दोबारा नेगेटिव है। पहले बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई? हाँ यार, क्लियर? नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ आगे। नेगेटिव डायरेक्शन में ये ऊपर जा रहा है, जीरो के करीब जा रहा है, और जीरो के करीब जाने का मतलब है डिक्रीज होना। तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव डिक्रीज। अब मैं नेगेटिव डिक्रीज बना के दिखा रहा हूँ, नेगेटिव डिक्रीज कैसा होता है। हाउ डज नेगेटिव डिक्रीज लुक लाइक? नेगेटिव डिक्रीज। अब पॉजिटिव में क्या हो रहा है बताओ? सर ये तो जीरो से दूर जा रहा है, जीरो से दूर जाने का मतलब है पॉजिटिव इंक्रीज। ये देखो, पॉजिटिव इंक्रीजिंग ऐसा होता है, पॉजिटिव इंक्रीज। आगे क्या होगा अब बताओ, व्हाट्स नेक्स्ट? सर अब ये पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये जीरो के करीब जा रहा है, जीरो के करीब जा रहा है, तो पॉजिटिव में डिक्रीज। पॉजिटिव डिक्रीज कैसा होता है? सर ये होता है पॉजिटिव डिक्रीज। और अब बताओ नेगेटिव इंक्रीज कैसा होता है, लास्ट वाला। लास्ट वाला देख के बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना? तो नेगेटिव इंक्रीज इंग्रेडिएंट ऐसा होता है। देखा, ऊपर वाले ग्राफ का बिल्कुल मिरर इमेज बन गया। अब देखो, नेगेटिव में ये डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में डिक्रीज होने का मतलब है डीसेलरेशन, फिर पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन, फिर पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है डीसेलरेशन, और फिर नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन। यानी पहले दोनों हिस्सों में ग्राफ नेगेटिव बनेगा, और नहीं सॉरी, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, पहले दोनों हिस्सों में पॉजिटिव बनेगा, अगले दोनों में नेगेटिव बनेगा। बात समझ आ रही है? ये सीन था यहाँ पर। अब थोड़ा सा ना, एक आध कॉम्प्लिकेशन थोड़ी बढ़ाते हैं। बच्चे बोलते हैं सर ये क्या कम कॉम्प्लिकेशन थी जो आप और बढ़ा रहे हैं? असल में मैं बस पता है क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम हर तरह का केस देख लो, हर तरह के केस से फेमिलियर हो जाओ। चले, अब मैं आपको एक और शेप दिखाने जा रहा हूँ, एंड दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी क्रेजी क्रेजी क्रेजी।
चले भाई, ये आपके सामने ग्राफ आ गया। और इस ग्राफ को देखते हुए आपको डिस्प्लेसमेंट का भी ग्राफ बनाना है और एक्सेलरेशन का भी ग्राफ बनाना है। आर यू रेडी? अब देखो यहाँ पे करना क्या है, इतना मुश्किल भी नहीं है, हो जाएगा। पहले बताओ, डायरेक्शन पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर दोबारा नेगेटिव है, फिर दोबारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यस और नो? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जीरो के करीब आ रहा है। जीरो के करीब आने का मतलब ये है पॉजिटिव डिक्रीज। पॉजिटिव डिक्रीज। फिर ये नेगेटिव में जीरो से दूर जा रहा है। नेगेटिव इंक्रीज। नेगेटिव इंक्रीज। पहले पॉजिटिव डिक्रीज, फिर नेगेटिव इंक्रीज। यस और नो? पॉजिटिव डिक्रीज नेगेटिव इंक्रीज। अब बताओ। अब बताओ यहां पर सोच समझ के जवाब देना। जीरो के दोबारा करीब जा रहा है। जीरो के करीब जाने का मतलब है नेगेटिव डिक्रीज। नेगेटिव डिक्रीज। नेगेटिव डिक्रीज कैसा बनता है? ये होता है नेगेटिव डिक्रीज। और फिर आखिर में पॉजिटिव इंक्रीज। हाउ टू ड्रॉ पॉजिटिव इंक्रीज? ये देखो ना, ये जीरो से दूर जा रहा है, जीरो से दूर जाने का मतलब है पॉजिटिव इंक्रीज। अब बस प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें इसको शिफ्ट करके ऊपर लाना पड़ेगा। इस पूरे ग्राफ को उठा के ऊपर ले। दैट्स इट। बन गया। अच्छा, अब आते हैं एक्सेलरेशन। तो देखो, पहले ये डिक्रीज हो रहा है मतलब डिसेलरेशन, फिर ये इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन, दोबारा डिक्रीज हो रहा है मतलब डिसेलरेशन, दोबारा इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन। पहले तो बताओ, ये जो मैंने माइनस प्लस प्लस माइनस ए सारे लिखे हैं, ये सारे समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे? देखो, पहले डिक्रीज था, डिसेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन, फिर डिसेलरेशन, फिर एक्सेलरेशन। अब सवाल ये कि शेप कैसा बनेगा। क्या यहाँ, सोच समझ के जवाब देना, क्या यहाँ वेलोसिटी का ग्रेडियंट यूनिफॉर्म है जैसे ऊपर था स्ट्रेट लाइन? क्या यहाँ वेलोसिटी का ग्रेडियंट यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, या कर्व्स है, नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? जल्दी बताओ, नॉन यूनिफॉर्म है। इसका मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन क्या हो रही है? एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। अब क्या होगा जरा देखो। पहले तो बताओ, प्लस माइनस क्या होता है? आप बोलोगे सर प्लस माइनस माइनस होता है। वेरी गुड। अब बताओ, ग्रेडियंट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? जिसको मैंने सर्कल किया है, ये स्टीप होता जा रहा है। प्लस माइनस तो माइनस होता है ना, ग्रेडियंट डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग? हाँ, ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, स्टीप हो रहा है। इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है ना बेटा, नीचे आ रहे हैं, नीचे आने का मतलब है ये स्टीप हो रहा है। ठीक है। तो नेगेटिव में इंक्रीजिंग, नेगेटिव इंक्रीज, नेगेटिव इंक्रीज, नेगेटिव इंक्रीज, नेगेटिव इंक्रीज, नेगेटिव इंक्रीज, नेगेटिव इंक्रीज। ओके, क्या टेंशन है? अभी तो रुक जाओ, ये बताओ, ये सेकंड वाले में क्या हो रहा है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है। अब बताओ, ये जीरो से
मतलब सॉरी, इसका ग्रेडियंट कैसा है, ग्रेडियंट? इज इट गेटिंग मोर स्टीप और लेस स्टीप? वेरी गुड इफरा, ग्रेडियंट डिक्रीजिंग है। तो नेगेटिव डिक्रीज, ये देखो नेगेटिव डिक्रीज बना रहा हूं, नेगेटिव डिक्रीज, नेगेटिव डिक्रीज। अभी रुक जाओ, ये देखो, यहां बताओ क्या हो रहा है, माइनस माइनस, माइनस माइनस तो प्लस होता है। अब बताओ इसका ग्रेडियंट कैसा है, ऐसा शेप है ऐसा, ग्रेडियंट कैसा है? ये तो इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है, ये तो स्टीप हो रहा है ना? तो माइनस माइनस प्लस, तो ग्राफ ऊपर बनेगा पॉजिटिव में, और इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी, ऊपर जाएगा ग्राफ, जीरो से दूर। और अब फाइनली बताओ यहां पर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द लास्ट पार्ट? पहले तो बताओ प्लस प्लस क्या होता है सर, प्लस 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 होता है। अब बताओ उसका शेप ऐसा है, ये डिक्रीज है या इंक्रीज है? ये डिक्रीज ग्रेडियंट है, वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन को आप डिक्रीज करेंगे, तो ये आपका शेप रेडी हो गया। देखो मैं एक बात तो जानता हूं, मुश्किल है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमसे होंगे नहीं या प्रैक्टिस से ये हो नहीं सकते। सिर्फ पता है इन ग्राफ्स को क्या चाहिए, ये ग्राफ्स क्या चाहते हैं आपसे, ये ग्राफ्स आपसे प्रैक्टिस चाहते हैं, दैट्स इट। आज मैंने आपको लेक्चर दिया ना, मैं काम करता हूँ, मैं कल की क्लास में थोड़ा सा ग्राफ्स और आपसे क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर लूंगा, ताकि आपको ये तो पता चले कि जितना आपने पढ़ा है वो आपसे हो रहा है नहीं हो रहा। तो आज की क्लास को मैं यहीं तक रख रहा हूँ, कल फ्राइडे को मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।